Hello students, now today the next topic for study about the drug abuse. Okay, drug abuse, that is the next topic. So first it is important to know about the meaning of the drugs. What are the drugs? What is the meaning of the drugs? तो ड्रग्स जनरली क्या होता है कि जैसे हम कोई भी मेडिसिन्स लेते हैं, दीज आर द केमिकल्स तो अगर हम कोई भी केमिकल्स अपनी बॉडी में लेते हैं एंड द पर्पज इज ओनली फॉर क्योरिंग एंड फॉर ट्रीटिंग द आवर एनी काइंड ऑफ द डिसीज विच अगर इन आवर बॉडी, तो अगर किसी भी ट्रीटमेंट के लिए फॉर मेडिकल पर्पस अगर हम कोई भी केमिकल अपनी बॉडी में पहुंचाते हैं या अपनी कोई भी केमिकल लेते हैं, तो दैट केमिकल दैट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट फॉर क्योरिंग द डिसीज और टू प्रिवेंट अगेंस्ट द डिसीज और इन्फेक्शन, तो दोज केमिकल्स आर कॉल्ड ड्रग्स. ओके, बट समटाइम क्या होता है कि अदर देन मेडिकल पर्पस देयर इज नो एनी पर्पस for curing, for treating, for prevention, but we can take the chemical like other than medical purpose. कोई मेडिकल पर्पस नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, कोई प्रिवेंशन नहीं करना है हमें किसी डिसीज़ का, केवल और केवल हम अपने एक सोशल प्रेशर एक सोशल देख करके किसी भी पर्सन को या एक एंजॉय के लिए या एक तरह से ना पीयर प्रेशर देख करके दूसरों की ये ऐसा कर रहा है तो हम भी देखें ऐसा कर लें, या कोई एक तरह से मिस इंटरप्रिटेशन देना किसी चीज़ के बारे में या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना. तो एक तरह से क्या होता है ना, कभी कभी आप लोग देखते हैं कि अगर आप पार्टिकुलरली कि आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो कुछ लोग कहते हैं कि बियर पी लीजिए, अल्कोहल पी लीजिए, या बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि हमको, या जैसे ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में कभी कभी देखा जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सिगरेट पी लेंगे तो आपका जो टेंशन है या एंग्जाइटी है वो दूर हो जाएगी. तो ये इस तरह की जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो एक तरह से मिस गाइडलाइन होती है, दैट मेक ए प्रेशर टू टेक दिस काइंड ऑफ द ड्रग्स और केमिकल्स. ओके, सो इस तरह से क्या होता है कि मेडिकल पर्पस के बिना कोई भी किसी भी तरह का मेडिकल पर्पस ना हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, किसी भी तरह की कोई डिसीज़ नहीं है या कोई हमको नीड नहीं है, तो अदर देन नीड और ऑल्सो देयर इज़ नो एनी मेडिकल पर्पस फॉर टेकिंग द ड्रग्स, तो दैट इज मीन टू से दैट इज द ड्रग एब्यूज. एक तो ड्रग्स हो गए जो कि हम केमिकल्स, ड्रग्स का मतलब केमिकल्स, तो केमिकल्स अगर हम ले रहे हैं अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए, तो दैट इज मीन टू से दैट इज ड्रग. बट द पर्पस इज डाइवर्ट अदर देन द मेडिकल पर्पस. अगर हम मेडिकल कोई पर्पस ही नहीं है उसका लेने का, केवल हम अपने एंजॉय के लिए, केवल हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से या एक तरह से दूसरों के पीयर प्रेशर की वजह से, तो अगर हम कोई भी हम मेडिसिन ले रहे हैं, केमिकल ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ड्रग एब्यूज. ओके, सो यू कैन डिफाइन द व्हेन वी टेक द ड्रग्स और टेकिंग द ड्रग्स अदर देन मेडिकल पर्पस, दैट कैन चेंज physically and psychologically your body, तो that is called the drug abuse. and also the alcohol abuse. यही केस हम अल्कोहल में भी यूज़ कर सकते हैं. अल्कोहल भी जैसे बहुत सारी कफ वाले जो सिरप होते हैं उनमें अल्कोहल का परसेंटेज आता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द फार्मासिस्ट. बट अगर हम अल्कोहल सीधे ही लेना शुरू कर देते हैं तो दैट इज एबनॉर्मल वे एंड ऑल्सो बी कॉल्ड अल्कोहल एब्यूज. ओके, so now we are going to know about the different kinds of the disease and their effects and also the mode of taking or ingestion. Okay, कितने तरह के ड्रग्स हो सकते हैं, तो बहुत वेरी कॉमन डिस्क्रिप्शंस वी हैव टू नो एट 12th लेवल. तो सबसे ड्रग्स की अपनी या केमिकल्स, ड्रग्स मतलब केमिकल्स की अपनी कैटेगरीज होती हैं. नाउ द फर्स्ट कैटेगरी इज ओपियोइड्स. ओपियोइड्स यू कैन से इन बायोलॉजी देयर आर सो मेनी किंगडम, फाइलम, ग्रुप्स. सो देयर आर ऑल्सो ए group of the medicines, especially the medicines which react our opioid receptors. हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तरह के opioid receptors होते हैं. तो those opioid receptors when interact by any medicine and when react with any medicine, तो those drugs are called, especially categorized in opioids. Opioids is a category, is the name of the group of the drugs. Okay, so in this category the morphine is the primary or main drug. Okay, morphine is the name of the drug and that is extracted from the plant Papaver somnifera. Most time here the question may be that write the source of the plant where from the morphine is extracted. So
morphine is extracted from the latex of Papaver somniferum poppy plant, and that is the name of the chemical. Okay, and by acetylation of the morphine, the drug you might have listened the name heroin or smack. Heroin is also be commonly called smack. Smack आपने फिल्मों वगैरह में नाम सुना होगा. तो smack और heroin, smack is the common name of the heroin, and heroin that is formed by acetylation process of मॉर्फिन. जैसे केमिस्ट्री में आप लोग स्टडी करते हैं, जैसे आप लोगों ने कभी स्टडी किया हो शायद, जैसे वेजिटेबल्स घी जो बनता है तो वो वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से बनता है. हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो ऑयल्स हैं वो घी में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ऐसे ही एसिटिलेशन प्रोसेस होती है. तो एसिटिलेशन प्रोसेस दैट विल कन्वर्ट द मॉर्फिन इनटू द हीरोइन. हीरोइन that is the heroin or smack is the chemical name of heroin. So heroin you will call it after acetylation by the morphine, and heroin chemically called diacetylmorphine. Heroin that is chemically called diacetylmorphine. तो heroin का जो chemical name है वो क्या है, diacetylmorphine है. तो heroin that is commonly called smack. तो heroin you will call the heroin only by acetylation of the morphine. Okay, and that occur in white crystalline odorless powder. ये एक white कलर का crystalline powder की फॉर्म में मिलता है heroin या smack, and odorless that is and also bitter in taste. Okay, these are the characters of the heroin or smack or diacetylmorphine. Okay, remember the chemical name is diacetylmorphine. How does it affect on our body? So especially remember the effect it that is act as a एंटी डिप्रेसेंट. जैसे हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, जैसे अभी मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन को दूर करने के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं. ओके, तो अब कोई भी कहे कि आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा, तो आप ये स्मैक का यूज़ कर लीजिए, तो यही एक रॉन्ग वे होता है किसी को गाइड करने का. तो मिसगाइड करने के वजह से ही हम ड्रग एब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं. ओके, तो क्या हो जाता है ऐसी कंडीशन में, हमारा जो डिप्रेशन है वो एंटी डिप्रेशन की फॉर्म में तो यूज होता है,